जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी नमस्कार दोस्तों। कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी होती है। इसके अलावा जीवन में तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का तिथि विशेष माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में दो महत्वपूर्ण तिथियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भूल कर भी भूल ही नहीं सकते, और वह है अमावस्या और पूर्णिमा तिथियां। इन दो तिथियों में भगवान की पूजा करना, मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर करने वाला है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं, हमेशा से किया जा है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में कब है। 21 या 22 जून जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, और चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में, और कब रखा जाएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 का व्रत क्या होगा, राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी पड़ती है और कई नदी और तालाब सूख जाते हैं या फिर उनका जल स्तर बहुत कम हो जाता है। इसलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ महीने में आने वाले कुछ विशेष पर्व जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने यह संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करना अत्यंत शुभ होता है। गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन दान देने से पितरों को भी लाभ होता है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की विशेष सलाह दी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है और जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके पेड़ के चारों ओर कलावा या सूत बांधकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है और निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखती है। आमतौर पर इस दिन से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए भी निकलते हैं। यह तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। इन चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाता है और चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन देवता की पूजा की जाती, तभी उपवास पूरा होता है। तो चंद्रोदय का समय उस दिन क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शुक्रवार को सुबह 7 बजे से, जिसकी समाप्ति 22 जून शनिवार को सुबह 6:37 पर हो जाएगी। और हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि में रात के समय चंद्रमा भी उदय हो रहे हो, उसी पूर्णिमा तिथि को
पूर्णिमा की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। इस प्रकार से इस बार 21 जून शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वट पूर्णिमा व्रत भी इस दिन रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके सत्यनारायण भगवान तिथि 21 जून को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 22 जून शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह ही पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में शाम के समय की जाने वाली चंद्र देवता की पूजा भी आप 21 जून शुक्रवार के दिन ही करें। 21 जून शुक्रवार सूर्योदय होगा। सुबह 5:20 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:18 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:27 से 11:04 तक रहेगा। और जो वट वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है वह आप अमृतकाल में कर सकते हैं। इस दिन शुभ योग रहेगा। शाम 6:42 तक और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान दान के दिन यानी 22 जून शनिवार को सूर्योदय होगा। सुबह 5:21 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:18 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। और पूर्णिमा का जो स्नान है वह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह सूर्योदय से पहले पहले कर लेना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:22 से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 11:21 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। शुक्ल योग शाम 4:45 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। और इस दिन राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 21 जून शुक्रवार को चंद्रोदय होगा। शाम 6:54 पर शाम को आप चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से कभी भी करके और चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन दीप दान करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगा कर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटे और दीप दान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीप दान से भक्तों के सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी के पत्ते जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पूर्णिमा वाले दिन आप जल्दी जग जाइए, स्नान करिए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिए। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिएगा। घर में जो पूजा पाठ करना है कर ले पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डालकर कि आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो आप जो पूजा होती सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वह आप जरूर सुनिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कलयुग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। और आपको बता दें कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5, 7 या 12 पूर्णिमा, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती। तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है। पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल जरूर डालिए। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों,
आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा जरूर करिए। अब दोस्तों जानते हैं आप क्या क्या दान कर सकते हैं। तो जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। जरूरत की चीजें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियां हैं तो जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री के अंश से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम महाराज ने सावित्री रखा। पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हुई। देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा कि उसे योग्य वर को देने का समय आ गया है। वह उसकी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा, इसीलिए वह उसे पुत्री भेज रहा है ताकि वह स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ ले। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री निकल पड़ी और फिर एक दिन उसने सत्यवान को देखा और मन ही मन उसे वर चुन लिया। जब उसने देवऋषि नारद जी को यह बात पता चली, तब ऋषि नारद सावित्री के पास आए और कहने लगे कि उसका पति अल्पायु है, वह कोई दूसरा वर देख ले। पर सावित्री ने कहा कि वह एक हिंदू नारी है, इसलिए वह पति को एक बार ही चुनती है। सावित्री की बात सभी ने स्वीकार की और फिर एक दिन उन दोनों का विवाह हो गया। एक दिन सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं। सत्यवान के शरीर को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा कि जहां उसके पति रहेंगे उसे उनके साथ रहना है, यही उसका पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि वह उसे 3 वर देते हैं। वह कौन कौन से 3 वर हासिल करना चाहती हैं। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस लाना और अपने पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसा ही होगा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता से यमराज को उलझा लिया। पति के बिना पुत्रवती होना जितना असंभव था, उतना ही यमराज का अपने वचन से मुख फेरना। अंततः उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को उन्हें जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि स्त्री अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। कथा की समाप्ति के उपरांत अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। वट वृक्ष का पूजन, अर्चन और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।